मम्मा के करीब भी आए तो दूर रहना उससे। तो मैं चलता हूँ, बाय। अच्छा, तो उस कुत्ते को पसंद नहीं है कि उसकी मम्मा के कोई करीब भी आए। पहले मुझे उस कुत्ते से दोस्ती करनी पड़ेगी। उप्स, ताई के बेबी से। वैसे मिस ताई है तो बड़ी प्यारी, लगता है प्यार हो गया मुझे उनसे। आज से अपने आप कहीं मत जाना, ठीक है? तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। कहाँ चले गए थे तुम? अब इतनी प्यारी सी शक्ल मत बनाओ बेबी, वरना मैं आपको डांट नहीं पाऊंगी। आप मुझे छोड़कर मत जाया करो। आपको पता है मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। आपकी मम्मा बहुत रो रही थी आपकी वजह से। बेबी, आप इतनी देर से बाहर घूम रहे थे, देखो आपके ऊपर कितनी सारी डर्ट लग गई है। चलो अब नहाने। फिर ताई अंतन को नहला के उसे रूम में लाती है। चलो अब सोते हैं। वैसे आज का दिन मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। हाँ, जंकुक सर ने मेरे लिप्स से वो भी अपनी हाथों से। मुझे बिलीव नहीं हो रहा अभी भी। उन्होंने मुझे किस भी किया। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। जब से ताई ने उसे हक किया है, तब से मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका है। मुझे बार बार यही सब याद आ रहा है। मैम, हमने जज्बात में आके बहुत बड़ा कांड कर लिया। शुगा, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? वही तो, अब क्या करें हम? अब क्या कर सकते हैं? भूल जाओ इस बात को। वैसे भी ये सब हम दोनों के बीच में हुआ है, कोई तीसरा नहीं था हमारे बीच में। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मेरे बाद तुम चले जाना। डोंट वरी बॉडीगार्ड, ना उन्हें मैं बताने वाली हूँ ना उन्हें तुम बताने वाले हो, तो उन्हें पता कैसे चलेगा? वो तो ठीक ही है, ना मैं बताऊंगा ना आप बताओगे। लेकिन अगर आप इससे प्रेग्नेंट हो गए तो आपके डैड को खुद पता चल जाएगा। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। छोड़ो इसे। सर, आप क्या कर रहे हो? ताई, तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट है। हमेशा मुझे हर जगह तुम दिखती रहती हो। तुमने मुझ पर ये क्या कर दिया है? कब से तलाश थी इस फीलिंग को मैं क्या नाम दूं? बोलो ताई। जन्मों की प्यास थी, जिस्म से रूह में उतरने लगे, जिस्म से। सर, क्या हुआ? सुनो ना। सर, मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। आपको डायरेक्टर बुला रहे हैं, जाओ। सॉरी ताई, मैं कुछ सोच रहा था। आप क्या सोच रहे थे सर? जो भी सोच रहा था बहुत अच्छा सोच रहा था। फिर जंकुक वहाँ से शूट के लिए चला जाता है। सर क्या कह रहे थे, कुछ समझ नहीं आया। ओह गॉड, मुझे बार बार याद क्यों आ रहा है? ऐसे ही वो लोग अपनी शूटिंग शाम तक कंप्लीट करते हैं। इतनी शांति क्यों है? कुछ बोलो। मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो? मैंने कहा कुछ बोलो। मैं क्या ही बोलूं? हमने इतना बड़ा कांड कर दिया है कि अब बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है। शुगा, तुम इसे कांड क्यों कह रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, हमारे बीच में ये सब हो गया तो कॉमन है ये सब। हमने इतनी बड़ी गलती की है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शुगा, ये सब करके उन लोगों को डर लगता है जिनके बीच में प्यार नहीं होता, या फिर जो ऐसे लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो ये सब करने के बाद तुम्हें डर क्यों लग रहा है?
आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैम। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे छोड़ने वाले हो या फिर मुझसे प्यार नहीं करते हो, तभी तुम डर रहे हो ना ये सब करने के बाद। बस जिमिन बस, अब इसके आगे कुछ मत बोलना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे आपके डैड से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाली थी और मैंने ये सब कर दिया आपके साथ। शुगा, हमारा प्यार सच्चा है और सच्चे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, मेरे डैड भी नहीं। और शुगा, ये सब करने के बाद तुमने मुझे प्रूफ कर दिया है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब तुम इस बात की गिल्ट में बिल्कुल मत रहना कि हमने कोई गलती की है, बल्कि ये समझना कि हमने अपने प्यार को और गहरा कर लिया है। आपने ठीक कहा, मैं ज्यादा सोच रहा था। आई लव यू टू। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल है, जीना मरना है सब अब तेरे नाल, तुझको पा लिया। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। थैंक यू सो मच। फिर शुगा और जिमिन वहाँ से अपने रिजॉर्ट वापस जाते हैं। तो बेटा, आने का कब प्लान है, कब आ रहे हो? डैड, मैं शूट पूरा होते ही आ जाऊंगा, आप फिक्र मत करो। मॉम का ख्याल रखना और अपना भी। बाय, गुड नाइट। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट। 12 बज गए, सो जाना चाहिए अब मुझे। यंतन, तुम अभी सोई नहीं? तुम मेरे रूम में इतनी रात को? फिर जंकुक जल्दी से जाके यंतन को अपनी गोदी में ले लेता है। इतनी रात को घूम रहे हो? चलो, तुम्हारी मम्मा के पास तुम्हें वापस छोड़ के आता हूँ। फिर जंकुक यंतन को ताई के रूम में लाता है। ये देखो कितनी महान है तुम्हारी मम्मा, डोर खुला हुआ है और सो रही है, कोई भी आ सकता है ऐसे रूम में। फिर जंकुक डोर बंद करके यंतन को रूम में लाता है। तुम्हारी मम्मा तो सोते हुए भी बहुत प्यारी लग रही है। अरे भौंको मत वरना ताई उठ जाएगी। सर, आप यहाँ मेरे रूम में? रुको रुको, मैं बताता हूँ। एक्चुअली तुम्हारा डोर खुला हुआ था तो युंतन मेरे रूम में आ गया था, तो मैं बस उसे तुम्हारे रूम में छोड़ने आया था। ओह, ऐसी बात है। बेबी, आप फिर से बिना बताए चले गए? ताई, ऐसे डोर ओपन करके मत सोया करो, कोई भी घुस सकता है। इसकी आंखों को देखकर लग रहा है कि इसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। बेबी, बताओ क्या हुआ, नींद नहीं आ रही आपको? ताई, मुझ पे तो ठीक था, लेकिन ये तुम पे क्यों भौंक रहा है अब? एक्चुअली जब इसे भूख लगती है ना, तो ये मुझ पे ही बात कर देता है, लगता है इसे भूख लग रही है। फिर ताई यंतन के लिए खाना लाती है और उसे खिलाती है। लो, खा लो, मेरे बच्चे को भूख लगी थी ना। ताई, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इसे खिलाऊं? हाँ, क्यों नहीं सर, खिलाओ। इसने मेरे हाथों से खा लिया ना? ताई, तुमने देखा? इसने मेरे हाथों से खा लिया। हाँ, मैंने देखा, लगता है यंतन आपको पसंद करने लगा है। गुड बॉय, सबके साथ ऐसे बिहेव करा करो, ओके? यंतन मुझे पसंद करने लगा और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा। हाँ, ये मैंने भी क्या बोला? ये मैं क्या बोल क्या रहा हूँ? खा लिया खाना? पेट भर गया? अब सो जाओ, ओके? बहुत रात हो गई है। सॉरी सर, यंतन ने आपको परेशान किया ना, इतनी रात को आपकी नींद खराब कर दी। नहीं नहीं, मैं अभी तक सोया ही नहीं था और वैसे भी मुझे नींद आ ही नहीं रही है। लेकिन रात तो काफी हो गई है ना, तो फिर ताई मैं चलता हूँ। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ये क्या कर रहा हूँ मैं? फिर जंकुक अपने रूम में जाके सो जाता है। ओके कट, अभी के लिए इतना काफी है, जाओ थोड़ा आराम करो, फिर शूट कंटिन्यू करते हैं। ओके डायरेक्टर। ताई, तुम भी आराम कर लो थोड़ा। हाँ सर, बस 1 मिनट।
मिस्टर रॉकी, आप यहाँ पर? मिस ताई, आप यहाँ पे? क्या यहाँ पे हो रही है शूटिंग? हाँ, इसी फॉरेस्ट में। वैसे इस धूप में आपका निखार बहुत खिला खिला दिख रहा है। ये फिर चिपक गया ताई से। यहाँ क्या कर रही है? मिस ताई, मुझे लगता है अभी आपका ब्रेक टाइम चल रहा है, राइट? क्या हम तब तक कैफे में जा सकते हैं? पास में है कैफे में। अभी सोचो मत ज्यादा, अब चलो। हाथ छोड़ो, तुम छोड़ो। और वैसे भी ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है। ताई चलो। मैं जब भी ताई के पास आता हूँ तुम हमेशा बीच में क्यों आ जाते हो? क्योंकि वो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है और मैं नहीं चाहता वो मेरे अलावा किसी और से बात करे। सर, ताई चलो, डायरेक्टर बुला रहे हैं हमें। बाय। देख लूंगा तुम्हें। फिर रॉकी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो लोग अपना शूट कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। तो फाइनली इस मूवी के अब सारे शूट्स कंप्लीट होते हैं। आप लोग अब फ्री हो। थैंक यू सो मच इस मूवी में जिसने काम किया है। फाइनली इस मूवी से छुटकारा मिला। ये वाली कंप्लीट हो गई तो क्या हुआ, नेक्स्ट मूवी तो फिर से शूट करनी पड़ेगी ना। फिलहाल अभी तो नहीं, क्योंकि 2-3 महीने का भी गैप लेंगे बीच में। उसके बाद नेक्स्ट मूवी की शूटिंग फिर से कंटिन्यू करेंगे। जब तक आप लोग एंजॉय कर लो, आराम कर लो। तो इसका मतलब डायरेक्टर हम कोरिया जा रहे हैं वापस अब। हाँ, हम कोरिया के लिए कल ही निकलेंगे। जे होप इतना कह के वहाँ से चल जाता है। फाइनली हम कोरिया पहुंच गए। मैं तो बहुत थक गई थी फ्लाइट में। अब मैं घर जाके सिर्फ आराम करूंगी। मैं अभी बहुत थक गया, घर पहुंचते ही आराम करूंगा। इसके बाद वहां से सब लोग अपने अपने घर पे पहुंच जाते हैं। जो भी कहो, लेकिन लंदन में जो ताई के साथ मेरे सारे मोमेंट्स हुए हैं उनको मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। किसके बारे में सोच रहे हो? इतना मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं मॉम, आप यहाँ पर? बेटा जी, मैं तुम्हारी यहाँ कॉफी देने आई थी, लेकिन तुम तो अलग ही ख्यालों में डूबे हो। अब सच सच बता दो, किसके बारे में सोच रहे थे? वो मॉम, ताई। अच्छा, तो ताई के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उसके बारे में सोच रहे हो तो ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं मॉम, पूरी बात तो सुनो। ताई के डॉग के बारे में सोच रहा हूँ, वो बहुत क्यूट है ना। अच्छा, तो बात पलट रहे हो अब तुम। ताई के बारे में सोच रहे थे ना, जल्दी बोलो क्यों सोच रहे थे? नथिंग मॉम, नथिंग या समथिंग समथिंग। ताई को पसंद करते हो तुम? नहीं मॉम, पसंद की बात नहीं है, वो तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट है ना, तो मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? बेटा जी, प्यार किसी से भी हो जाता है, चाहे वो तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट ही हो। प्यार करते हो ताई से? पता नहीं मॉम, मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं। अच्छा, तो ये बताओ ताई तुम्हें कैसी लगती है? वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा स्वीट है। अगर उसकी तारीफ करने लग गया ना तो पूरी रात चली जाएगी, लेकिन उसकी तारीफ खत्म नहीं हो पाएगी। और जब वो तुम्हारे पास आती है तुम्हें कैसा फील होता है? जब वो मेरे पास आती है तो मेरा मन बस उसे देखने को करता है, बिना रुके बस मैं उसे देखता जाऊं। और मान लो अगर उसके करीब कोई लड़का आ जाता है तो तुम्हें कैसा फील होगा? बस मन करेगा कि सामने वाले का मुंह तोड़ दूं। तो कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें प्यार हो गया है। क्या मुझे प्यार हो गया ताई से? ये जो तुमने सारे जवाब दिए ना, ये तुम्हारी फीलिंग्स थी ताई के लिए। और इसका मतलब तो एक ही निकलता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तो क्या सच में मैं ताई से प्यार करने लगा हूँ? सच बताऊं, मुझे तो ताई पहले से बहुत पसंद थी। और बताओ, शादी कब कर रहे हो? क्या शादी अगर वो मुझसे नहीं करना चाहती होगी तो? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती होगी तो? अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुम उसे सॉल्व करो। तुम उसे शादी के लिए कन्विंस करो। मैं तो चली, गुड नाइट। तो क्या सच में मैं ताई से प्यार करने लगा हूँ? हाँ, मैं ताई से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मॉम ठीक कह रही है, लेकिन क्या ताई मुझसे प्यार करती होगी? पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ताई मुझसे प्यार करती है या नहीं। आपके साथ बिताए सारे पल मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। काश आप भी मुझसे प्यार करते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्या देख रहे हो बेबी? चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है ना, थक गए हो? अच्छी बात है, तो 2-3 महीने का गैप मिल गया। अब तुम आराम करना बेटा। हाँ डैडी, और आपको पता है लंदन में मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है बेटा, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना?
बोलो बेटा। नहीं डैड, शुगा मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। अब मुझे नींद आ रही है, आप जाओ। गुड नाइट। ओके, अच्छी बात है, गुड नाइट। फिर ताया जाकर डोर खोलती है। ताए, कैसी हो? भैया आप?